अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जो लोगों को डराने में एक हद तक कामयाब हुई है, तो क्या आप यकीन करोगे? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एक ऐसी जगह है जो लोगों को डरने पर मजबूर कर देती है। भारत के राजस्थान में एक ऐसा गांव भी है जिसे लोग श्रापित भूतिया गांव के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुलधरा की, जो अपने आप में ही एक रहस्य बना हुआ है। सन 1291 के आसपास कुलधरा गांव में पालीवाल नाम के ब्राह्मण रहते थे और उन्होंने ही आसपास के 84 गांवों को भी बसाया था। और कुलधरा गांव की डरावनी कहानी का रहस्य गांव के मुखिया की बेटी और रियासत के दीवान सलीम सिंह था। कहा जाता है गांव के मुखिया की बेटी बहुत सुंदर थी। उसे देखकर सलीम सिंह ने अपने मन में शादी करने का फैसला कर लिया था। पर जब ये बात गांव के मुखिया को पता चली तो उसने शादी से साफ मना कर दिया, जिसके बाद सलीम सिंह ने गांव वालों पर अधिक दबाव बनाना शुरू कर दिया था। अपनी सत्ता के घमंड में चूर सलीम सिंह ने हद तो जब पार कर दी जब उसने मुखिया के घर एक धमकी भरा संदेश भेजा और उसने कहा कि अगर मुझे लड़की नहीं मिली तो पूरे गांव को आग लगा देगा। और ये बात पूरे गांव में फैल गई। देखते ही देखते कुलधरा समेत आसपास के 84 गांव एक ही रात में खाली हो गए। आखिर कहाँ गए वो लोग? क्या उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया? आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। और कहा जाता है गांव छोड़ते समय उन लोगों ने ये श्राप दिया था कि कोई इस गांव में आज के बाद रह नहीं पाएगा, जो भी रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गांव आज तक वीरान पड़ा है। लेकिन आसपास के कुछ गांवों में लोग बाग धीरे धीरे रहना शुरू कर दिए हैं, मगर आज तक कुलधरा गांव में कोई भी रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है, या आप यूँ बोलो कि कोई वहाँ बस नहीं सका है। भले ही कुलधरा गांव काफ़ी सालों से वीरान क्यों ना पड़ा हो, मगर लोगों की दिलचस्पी इसमें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोग बाग दूर दूर से इसमें घूमने तक आते हैं, पर यकीन मानिए आज तक कोई भी इंसान सूर्य ढलने के बाद यहाँ पर जरा भी नहीं रुका है। यहाँ तक कि कई न्यूज़ रिपोर्टरों ने भी यहाँ पर आकर जांच पड़ताल की है और उन्हें कई हॉरर एक्टिविटीज़ महसूस भी हुई है। कहते हैं कि कुलधरा आज भी रहस्यमय अदृश्य ताकतों जैसे भूत प्रेत आत्माओं के कब्जे में है। और यहाँ पर घूमने आने वाले लोगों का ये कहना है कि उन्हें एहसास होता है कि कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। और तो और उन्हें पाली वालों ब्राह्मणों की आहट तक सुनाई देती है। कुलधरा के बाज़ार में एक हलचल का एहसास होता है, जैसे औरतों की चूड़ियों और पायल की आवाज़ सुनाई देती है, मानो ये वीरान बाज़ार आज भी खुला हो। इस गांव की सीमा पर एक फाटक बना हुआ है जो दिन के समय खुला रहता है, जहां से घूमने आने वाले लोग आ जा सकते हैं। लेकिन शाम होते ही इस फाटक को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि रात के समय यहां रुकना अपनी मौत के मुंह में जाने के बराबर है। क्योंकि रात के समय यहाँ किसी के चीखने चिल्लाने की खौफनाक आवाज़ें आती हैं और आज तक कोई इसके पीछे का राज नहीं जान पाया। इस गांव के पास एक तालाब है जिसे भूतिया तालाब भी कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि इस तालाब के पास जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस तालाब के आसपास आत्माओं का बसेरा बताया जाता है। किसी इंसान के यहाँ जाने पर ये बुरी शक्तियाँ उसको काबू में करने लगती हैं और उस इंसान को आत्महत्या करने के बुरे ख्याल दिमाग में आने लगते हैं। और तालाब के पास एक मंदिर है जिसमें पालीवाल समाज के लोग पहले पूजा अर्चना किया करते थे। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अब इस मंदिर में एक भी भगवान की मूर्ति नहीं पाई जाती। और यही नहीं, कुलधरा के इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए कुछ वैज्ञानिकों की टीम भी यहाँ पहुँची, तो उनकी मशीनों में कई आवाज़ें और तरंगे रिकॉर्ड हुई थी। मशीनों में रिकॉर्ड ये तरंगे कुछ संकेत देती हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि कुलधरा गांव में आज भी अदृश्य शक्तियाँ मौजूद हैं, जो कुलधरा को बाहरी दुनिया से अलग रखता है। कहा जाता है कुलधरा की सीमा के अंदर जाते ही मोबाइल और रेडियो नेटवर्क अपना आप बंद हो जाते हैं, पर जैसे ही वह सीमा से बाहर आते हैं वो अपना आप चालू हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप कुलधरा गांव जाने की सोच रहे हैं तो कृपया करके रात होने से पहले वहां से निकल जाइएगा,
तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।